नमस्कार, यूपी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खाके टी जंक्शन पर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। नजर अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने आश्रम अंडरपास बनाया, फिर उन्होंने आश्रम फ्लाईओवर का विस्तार बनाया। आजादी के बाद से दिल्ली में 102 फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए गए हैं और पिछले 8 वर्षों में आम आदमी पार्टी द्वारा 30 फ्लाईओवर अंडरपास बनाए गए। झंडेवाला मंदिर में अष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन आयोजित। अष्टमी की पूरी रात मंदिर खुला रहेगा। इसके अलावा मंदिर में सारी रात भक्त कार्यक्रम होंगे। झंडेवाला मंदिर में अष्टमी मनाने की परंपरा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़े। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उमड़ने की संभावना को देखते हुए पार्किंग से लेकर अन्य सभी इंतजाम एक दिन पहले पूर्ण कर लिए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने व गति कम होने के साथ ही वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंची। समग्र वायु गुणवत्ता 302 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास हवा की गुणवत्ता 330 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली में यमुना नदी के 22 किलोमीटर लंबे बाढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से बसी कॉलोनियों व दूसरे कब्जों को हटाने के लिए शुरू की गई मुहिम। बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। समिति को निरीक्षण कर रही है। कब्जा हटवाने की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दिल्ली के 1651 हरफूल सिंह बिल्डिंग पीएनबी सब्जी मंडी घंटाघर के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर हुआ विस्फोट। इस दौरान घर में लगी आग की चपेट में आने से 3 पुरुष 7 महिला और 6 बच्चे हुए घायल। जानकारी के अनुसार फ्लैट की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर कुल 8 फायर टेंडर पहुंचे। तिलक नगर में एक महिला की डेड बॉडी मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। महिला स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी पॉइजन को गिरफ्तार कर लिया। टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से गुरप्रीत को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के थाना नबी करीम की पहाड़गंज के आरा काशा रोड पर बाप बेटे की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा में डेंगू का डंक अब जताने लगा है। राज्य में डेंगू के सबसे खतरनाक वायरस DENV2 यानी D2 की एंट्री हो गई है। कई जिलों में लोगों को खून जांच में डेंगू का ये वायरस मिला है। वैसे भी सूबे में अब डेंगू संक्रमितों की संख्या 5000 के पार हो गई है। 7 जिलों में हालत ज्यादा खराब है। हरियाणा में ठंड की हुई एंट्री। रात में दिसंबर जैसे हालात हो गए। कुछ जिलों को छोड़कर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से कम हो गया है। दिन के तापमान में 4.9 डिग्री की गिरावट की गई है दर्ज। मौसम विभाग का कहना है तापमान में गिरावट का दौर अब चलता रहेगा। पीओ में नवरात्र उपलक्ष्य पूरा वातावरण भक्तिमय दिखाई दे रहा है। सरस्वती माता के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन माथा टेक रहे हैं। लेकिन ऐसे पवित्र मौके पर उस समय मानवता शर्मसार हुई। सरस्वती सरोवर में लगभग 4 महीने का भ्रूण मिला। घटना की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। हरियाणा सरकार एक बार फिर पंचायतों से नाराज दिख रही है। हाल ही में सूबे की 22 ग्राम पंचायतों के द्वारा बैंक खाते अपडेट नहीं कराए जाने को लेकर नोटिस भेजा गया। सरकार ने पंचायतों से स्पष्टीकरण मांगा है कि बार बार कहने के बाद भी पंचायतें अपने बैंक खातों को अपडेट क्यों नहीं करवा रही। हरियाणा में इस बार दशहरे पर रावण दहन होगा खास। भगवान श्री राम जैसे ही रावण के पुतले पर अग्निबाण का वार करेंगे। रावण की आंखों और मुंह से आग की लपटें उठेंगी। रावण का मुकुट भी आग उगलेगा। उत्तर प्रदेश के अरशद व अमजद कर रहे हैं इसकी तैयारी। यहाँ इस बार रावण का पुतला 60 फुट ऊंचा बनाया गया। हरियाणा में वर्षों से शिक्षा सदन में डिप्टी डायरेक्टर बने प्रोफेसरों को अब अपना मूल काम करना होगा। शिक्षा सदन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। सदन में नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के लिए इसका एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसला बुलंद। बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। 3 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर 1.5 लाख लेकर फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही। पंजाब के लुधियाना में ट्राइडेंट और क्रिमिका फूड कंपनी के मालिक के निवास स्थान व कंपनी परिसर में चल रही इनकम टैक्स की रेड 5 दिन बाद समाप्त हुई। आईटी अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए गए। जब इसके अलावा बैंक लॉकर और खाते पहले ही सीज किए जा चुके हैं। अब टीम छापे की पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई में जुटी। गुरदासपुर में हल्का दीदानगर के गांव अवाखा में पूर्व सैनिक के घर में चोरी करने आए चोर को पारिवारिक सदस्यों ने चोरी करते पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि चोर पिछले करीब 4 दिन से घर में सामान चोरी कर रहे थे। कपूर सिंह ने पुलिस प्रशासन से मांग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही। पंजाब में भाजपा अपने पूरे पैर पसार रही है। चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान के आदेशों पर जिला स्तरों पर मीटिंग शुरू की। वर्करों को लामबंद किया जा रहा है। मैं अकाली दल बेसकियों की जरूरत नहीं है। हम 13 की 13 सीट पंजाब की जीत हासिल करेंगे। और लोक सभा चोणां की तैयारी लिए की काम जिहड़े आ उन्हां लोक सभा च होण वाले आ उहदी सारी अज बड़े विस्तार दे नाल चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नाल लोक सभा चोणां लई तैयार है
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾर्टी इस बार इतिहास रचेगी। पंजाब में बढ़ते नशे के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार लगातार मुहिम चला रही है। कुछ सामाजिक संस्थाएं पंजाब को इस नशे की बुराई से बचाने में लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट फेडरेशन द्वारा नशे के प्रति नौजवानों को जागरूक किया गया। साइकिल रैली निकालने का रखा गया कार्यक्रम। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को प्लॉट खरीद मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन विजिलेंस अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता बादल को एक और समन जारी किया। जालंधर के पॉश एरिया मॉडल टाउन के एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पंजाब में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। प्रदेश में 16 जिलों में आज बारिश हो सकती है, लेकिन ये बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना 25 से 50% तक की है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने व धूप खिलने के आसार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस से 1.5 किलो अफीम के साथ एक ITI स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बस्ती बाबा खेल के राजनगर में रहने वाले बरजिंदर सिंह उर्फ बरजीन के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट का एक केस दर्ज था। थाना बस्ती बाबा खेल में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। फेस्टिवल सीजन में माहौल शांतिपूर्ण रखने के लिए कपूरथला पुलिस ने शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला। इसकी अगुवाई सिटी थाना प्रभारी अमनदीप नाहर ने की। यह फ्लैग मार्च शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों से होकर गुजरा। कपूरथला पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 120 ग्राम हेरोइन बरामद किया। आरोपी के खिलाफ नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। खास मुखबिर ने सूचना दी थी कि गांव लाखन के पंडे निवासी भोला सिंह का बेटा राजविंदर सिंह उर्फ राजू हेरोइन सप्लायर का काम करता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चंदागुफा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नक्सली सहयोगियों को विस्फोटक सामग्रियों पर परिवहन करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 नक्सली सहयोगी चिंतागुफा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलेड़ के निवासी है। कार्रवाई में जिला बल एवं 131 226 वाहिनी CRPF शामिल रही। कोरबा पुलिस को चेकिंग में मिली सफलता। 23 किलोग्राम चांदी के जेवर 16,10,000 नकदी जब्त। सभी आने जाने वालों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। मौके पर किसी के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज। बिलासपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए महिला अपने पति के साथ थैले में 10,000 के सिक्के लेकर नामांकन पत्र लेने पहुंची। महिला का कहना था कि बैंक ने सिक्कों को जमा करने से मना कर दिया, जिस कारण सिक्कों के बदले नामांकन पत्र लिया। रायपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से 34.5 लाख रुपए बरामद किए। पूछताछ में रुपए को लेकर उचित जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। आयकर विभाग को सूचना दी गई है। रायगढ़ जिले की विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 1000 से अधिक स्कूली बच्चों ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। रायगढ़ जिले के पुलिस लाइन में शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ SP ने दिवंगत जवानों को सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सक्ती जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष टेकचंद्र चंद्रा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टेकचंद्र चंद्रा पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। टेकचंद्र चंद्रा पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। वर्तमान में टेकचंद्र चंद्रा की पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया विरोध। BD शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध और जमकर की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फूटा गुस्सा। मुरैना में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की। गौरव विधानसभा के सूबेदार सिंह सिकरवार कमलेश जाटव को उतारा मैदान में। भाजपा ने दोनों प्रत्याशियों पर दोबारा भरोसा जताया। भाजपा के संभागीय कार्यालय में हुई नोकझोंक। चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने धक्का मुक्की। कार्यकर्ताओं ने सोफे पर पटक कर की मारपीट में 4 लोगों पर मामला दर्ज। डिंडौरी जिले की 2 विधानसभा 103 जयपुर और 104 डिंडौरी की नामांकन पत्र जमा किए जाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनों विधानसभा क्षेत्र के नियुक्त निर्वाचन अधिकारी का फॉर्म वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में हल्की ठंडक रहेगी, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। दरअसल उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। अगले 4 दिन में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। इससे बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में तापमान ना तो बढ़ेगा न ज्यादा घटेगा।
भोपाल में महिला की डेंगू से मौत हो गई। यह सीजन डेंगू से पहली मौत है। मृतका नसरुल्लागंज की रहने वाली थी। 18 अक्टूबर को तबीयत खराब होने पर उसे जेपी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया था। अनुराग शर्मा भोपाल के लोगों को आरकेएमपी से पुणे होकर बेंगलुरु के लिए स्लीपर वंदे भारत मिलने की उम्मीद है। जनवरी में रैक अलॉट होने पर आरकेएमपी की यह ट्रेन चलाई जा सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 25 अक्टूबर झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगी। झुंझुनू जिले के अरनावता गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्मश्री शीशराम मोला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। प्रतिमा अनावरण के बाद प्रियंका जनसभा को संबोधित करेंगी। झुंझुनू जिले में 83,000 से अधिक लोग होम वोटिंग के दायरे में हैं। 20 अक्टूबर से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बीएलओ को घर भेजकर फॉर्म 12 भी भरवा जाएंगे। ये फॉर्म बीएलओ की 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा करने होंगे। राजस्थान में शाम से ही फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में दोपहर बाद आसमान में बादल छा सकते हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। झुंझुनू में राइट टू एजुकेशन योजना में पढ़ रहे विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक ने अपने क्षेत्र के स्कूलों की संख्या के आधार पर दलों का गठन किया है। एक दल को अधिकतम 2 विद्यालय आवंटित किए गए हैं। दल को 7 नवंबर तक भौतिक सत्यापन कर आगामी 15 दिनों में रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अल्मोड़ा करबरा से बेस की ओर जाने वाली लोअर मॉल रोड पर सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम होगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सोनी ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते लोअर पूरी तरह से प्रतिबंधित दिखेगा। निर्देश दिए गए हैं कुटू के आटो को लेकर इस पर छापेमारी की जाएगी। संबंधित शिकायतें विभागों को मिल सकें। देहरादून में धार्मिक स्थल का तोड़ने पर हिंसा हुई और हंगामा किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आईएसबीटी के पास अतिक्रमण किया हुआ समुदाय विशेष का धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ा। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी से करीब 7.5 मीटर हिस्सा राजमार्ग का कब्जा कराया मुक्त। देहरादून में सीएम धामी ने किया कार्यक्रम। खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 37वें राष्ट्रीय खेल के प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी। मुख्य सेवक सदन नून में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम लेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर बसों से लेकर फ्लाइट्स तक का किराया बढ़ा हुआ। अधिक पैसे देने के बाद भी लोगों को सीटें नहीं मिल रही हैं। देश के प्रमुख शहरों से रांची आने वाली फ्लाइट्स के टिकट 10,000 रुपये के पार कर गया है। वहीं बसों की बात करें तो यहाँ 50 से 100 रुपये तक अतिरिक्त पैसे देकर भी सीटें नहीं मिल रही। पुणे में मराठा आरक्षण के लिए लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने चेतावनी दी है। जरांगे पाटिल की सभा पुणे जिले के इंद्रापुर में मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा की गई आयोजित। इस सभा में मराठा भाइयों की भीड़ हुई शामिल। और इसी बीच आपको बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से बता देते हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, पिता की हैवानियत का वीडियो आया सामने। तीन नाबालिग बच्चों को मारने का प्रयास। डंडे से गला दबाने का वीडियो वायरल। बच्चों को बचाने के लिए मां लगाती रही गुहार। मां ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाई जान। विशौलिया क्षेत्र के भैंसवा गांव का मामला। पिता की हैवानियत का वीडियो आया सामने। 3 नाबालिग बच्चों को किया मारने का प्रयास। तीन नाबालिग बच्चों को मारने का किया गया प्रयास।
पिता की हैवानियत का वीडियो हुआ वायरल और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिता की हैवानियत का ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मां ने स्थानीय की मदद से बचाई बच्चे की जान। बता दें आपको कि यहां पर पिता 3 नाबालिग बच्चों को मारने का प्रयास करता हुआ नजर आया। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। चकेरी के किसान बाबू सिंह आत्महत्या में नया मोड़ सामने आया है। मां के निधन पर सामने आया आरोपी का परिवार। बीजेपी नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर हैं आरोपी। बाबू सिंह के सुसाइड नोट पर खड़े किए हैं सवाल। कहा पढ़ा लिखा नहीं था किसान बाबू सिंह। सुसाइड नोट लिखकर वायरल करने का लगा आरोप। बोले पहले आशु की फिर होगा मां का अंतिम संस्कार। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।